एक बात आपके भी ध्यान में शायद आई होगी और अगर नहीं आई होगी तो मैं बता देता हूँ। मैं इसीलिए तो इधर बैठा हूँ कि जो बातें आपके ध्यान में नहीं आती हैं उसकी ओर मैं इशारा करूँ और आपको बता दूं कि जो दिख रहा है उसके विपरीत कुछ घट रहा है। अब आज मेरे पास थोड़ा कॉम्बिनेशन है, मतलब एक ही कोई न्यूज़ है ऐसा नहीं है। हाँ, पहली बात मेन वो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बताया था कि 19 तारीख को ऐसा हंगामा होगा, अमेरिका में वो एपिस्टन पेपर लीक हो जाएंगे और 20 तारीख को, मतलब 19 तारीख है, उनको इतना सेंस नहीं था पृथ्वीराज चौहान को कि जब वहाँ दिन होता है तब यहाँ रात होती है, तो वो 19 बोल रहे थे, तो उनके ध्यान में नहीं आया कि वहाँ 19 जब होगी और ये सब पेश किया जाएगा दोपहर को, तब यहाँ रात होगी और ऑलमोस्ट 20 तारीख शुरू हो गई होगी। मगर ठीक है, बूढ़ा है बेचारा, बुढ़ापे में अभी लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने, जो दुनिया भर लोगों को मालूम था कि 19 नवंबर को ट्रंप ने एक कानून बनाया था और उसके अंतर्गत बोल दिया था कि 19 दिसंबर के पहले आपको पूरा लिस्ट देना है, ये पिस्टन पेपर में जो जो है जिनके नाम है वो देना है तुमको। तो दुनिया को मालूम था कि भाई 19 दिसंबर को यानी 20 दिसंबर को दुनिया के लिए बहुत सारी कुछ पेपर आने वाले हैं जिसमें लाखों लाखों पेपर्स होंगे, हजारों हजारों वीवीआईपी वीआईपी सेलिब्रिटीज, स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लीडर्स, इनके नाम होंगे, फोटो होंगे। तो ऐसा उसमें नया कुछ नहीं था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने इतना ही किया कि वो मुद्दा पकड़ा और एक पुड़ी छोड़ दी, वो आ गया कल। अब उसमें दो तीन बातें हुई है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ध्यान में वो आई है और मराठी चैनल वालों को इसका कुछ पता नहीं होता है। हमारे मराठी चैनल वाले अभी तक 25 साल पीछे ही रहते हैं टेक्निक में। अंग्रेजी चैनल पर ये उन्होंने दिया है कि पहली बात तो इन्होंने कमिट पहले किया था, मतलब जो कानून किया था ट्रम्प ने, उसमें 19 तारीख को, मतलब अभी अपनी 20 तारीख को पूरा का पूरा जितना भी पेपर है, लाखों की संख्या में है, वो एक साथ रिलीज करेंगे। तो कल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पेश करते समय बोला कि इतना सब लाखों पेपर हमको एक साथ देना मुश्किल है, तो हम अगले 15-20 दिन, शायद महीना भर देते रहेंगे, रोज थोड़ा 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 थोड़ा। तो एक साथ कुछ आया नहीं। दूसरी बात ये हो गई है कि आप थोड़ा आज CNN और BBC ट्रैक कीजिए, गूगल पे ट्रैक कीजिए, ये मराठी चैनल बिनल छोड़ दीजिए। वहां पे मैंने आज गूगल पे सुबह से चेक कर रहा हूं मैं, उन्होंने बहुत सारे फोटोज के ऊपर ब्लैक पैचेस लगाए हैं, क्योंकि उनका ही कानून ऐसा है कि जो औरतें हैं उनमें से बहुत सारी, ऑलमोस्ट 90% औरतों की आइडेंटिटी रिवील करना कानूनन अपराध है। तो ऐसा हो रहा है कि भाई क्लिंटन दिख रहा है मगर उसके बाजू में जो औरत है उसका चेहरा ब्लैक किया हुआ है, कि वो कौन है आपको पता नहीं चले। तो लोगों को क्लिंटन का चेहरा देखने में इंटरेस्ट नहीं था, उनको वो बाजू वाली लड़की कौन है वो देखने में इंटरेस्ट था। हाँ, ये बात सच है कि वो लड़की देखने से भी उनको क्या फर्क पड़ता था या क्या पता चलता था। इसमें हजारों लाखों औरतों का जिक्र आया है, हजारों हजारों। उसमें से ये औरत कहाँ की है, वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या फर्क पड़ता है। अभी एक तो ये तो कब के पिछले 10-20 साल का इतिहास है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मगर फिर भी चलो, अभी उसमें ट्रम्प का कुछ है, इसका कुछ है। मगर
एक बात है कि पैचेस लगाए तो औरतों के चेहरे ज़्यादा करके छुपाए गए। दूसरा एक और बात हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर भी कहीं न कहीं या तो डिलीट किया है या वहाँ पे सफ़ेदी लगा के कुछ उनके एक्शंस और रिएक्शंस, स्पीचेस, स्टेटमेंट्स उसके ऊपर भी डिलीट कर दिए ऑलमोस्ट। मतलब है वहाँ पे मगर वो डिलीट है, आप पढ़ नहीं सकते। तो असल में ऐसा है कि ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा एक शेर का कोई दहाड़ आने वाला है और बिल्ली का म्याऊँ आ गया, ऐसा ही हुआ है। उसका भारत पे तो कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मोदी का एक ही ज़िक्र है, वो कल के इसमें नहीं है मगर आने वाला है, वो अभी सबको पता आधा 90% लीक भी हो चुका है असल में ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी शाणे हैं। तो उन्होंने उसमें ये कर दिया है कि मोदी का एक ही ज़िक्र है कि ट्रम्प को ये पिस्टन जो है, वो बोलता है कि उनको मैं आपसे मिलवाता हूँ और बात हो जाएगी। अब इसमें क्या भाई मोदी और ट्रम्प के बीच में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, मीडिया पर्सन भी है, क्या-क्या है। और वो लोगों के इसमें खाली सेक्स का ही व्यापार नहीं करता था, वो इंडस्ट्री का भी व्यापार करता था, पॉलिटिशियंस को मिलवाने का भी काम करता था। तो उसने अगर ट्रम्प को बोला कि मैं इनको लेके आ सकता हूँ, तो वो बोला, मोदी थोड़े बोले एपिस्टन को कि मुझे मिलवाओ, नहीं ना। तो उनका क्या दोष है? वो डायरेक्ट बोला होगा या तो अ, दुष्ट बुद्धि से भी बोला, एक षड्यंत्र के तहत बोला होगा कि मैं मोदी जी को इंडिकेट किया है उसने कि इंडियन वीआईपी जो है इनसे डिग्निटरी उनको मैं मिलवा सकता हूँ। हाँ, तुम बोले उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसा वो फिज़ल आउट हो गया। अभी लिस्ट आएँगे, फ़ोटो आएँगे। आज तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि यूट्यूब का पॉलिसी क्या है, दिखाने को अलाउड है कि नहीं। वो मैं ज़रा मेरे लीगल टीम मतलब लीगल जो मित्र हैं उनसे चेक करवा रहा हूँ कि क्या मैं दिखा सकता हूँ। तो आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे फुस! इसमें कोई दम नहीं है। ये क्या दिखा रहे हैं अनिल जी? कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो फुस ही निकला। दूसरी एक जाते-जाते बात अभी करीबन 8 मिनट हो रहे, 2 मिनट है मेरे पास। उसमें एक बात बताता हूँ कि ओपनली बीजेपी और शिवसेना की युति है। शिंदे साहब और फडणवीस साहब युति की बात कर रहे हैं, मगर अंदर से कल भी मैंने बोला था कि अंदर से ये युति टूट चुकी है। लोगों के दिल एक दूसरे के प्रति अभी तो ऐसा है कि बीजेपी वालों के मन में नंबर 1 की नफ़रत अगर किसके प्रति है तो शिवसेना शिंदे लोगों के प्रति है। नंबर 2 के प्रति अजीत दादा के प्रति है। बीजेपी के कार्यकर्ता टूट चुके हैं, वो नहीं चाहते शिंदे साहब के साथ जाना, अजीत दादा के साथ जाना। उल्टा अजीत दादा के लोग तो बोल रहे हैं हम शरद पवार के साथ जाएँगे और शरद पवार के साथ जाते-जाते शायद कहीं कुछ जगह तो मनसे और शिवसेना उबाठा, इनके साथ भी कुछ उनका तालमेल बिहाइंड द कर्टन होगा, ऐसे भी चर्चा है। तो अभी शिवसेना और बीजेपी तन से साथ में दिखेंगे मगर मन से दूर हो गए, ये बात है। इसके बारे में और मैं बोलूँगा। आज मुझे ये बताना था कि पृथ्वीराज का जो बार था वो फुसकुली हो गई और उसमें कुछ दम नहीं निकला। भारत सेफ है, मोदी सेफ है, कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।